आज हम बात कर रहे हैं दुनिया के दो सबसे बड़े नामों के बारे में। दुबई के किंग शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम और भारत के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी। एक तरफ दुबई के शासक जो रेगिस्तान के बीच एक फ्यूचरिस्टिक शहर बनाने में सफल रहे, और दूसरी तरफ मुकेश अंबानी जिन्होंने अपने बिजनेस के माध्यम से भारत के विकास को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। दोनों की कहानी अलग है पर सफलता की मंजिल एक ही है। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम 1949 में दुबई के एक शाही परिवार में पैदा हुए। जब उन्होंने शासन संभाला, दुबई एक छोटा रेगिस्तानी शहर था, लेकिन शेख मोहम्मद के विजनरी लीडरशिप के चलते दुबई आज दुनिया के सबसे विकसित शहरों में शुमार होता है। आपने बुर्ज खलीफा देखा होगा, दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग, जो शेख मोहम्मद के सपनों की मिसाल है। उन्होंने सिर्फ एक शहर नहीं बनाया बल्कि एक ग्लोबल आइकन बनाया है। दुबई की आज की इमेज उनके बिल्ड इट एंड दे विल कम वाले विजन का नतीजा है। ऑयल इकोनॉमी पर निर्भर रहने के बजाय उन्होंने टूरिज्म, रियल एस्टेट और फाइनेंस के ऊपर ध्यान दिया, जिससे दुबई सिर्फ मिडल ईस्ट का नहीं पूरे विश्व का एक हब बन गया। मुकेश अंबानी 1957 में धीरूभाई अंबानी के घर पैदा हुए। आज भारत के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट में से एक हैं। उनके पिताजी ने रिलायंस की शुरुआत की थी और मुकेश ने इस कंपनी को ग्लोबल पावर हाउस बनाया। आज रिलायंस इंडस्ट्रीज पेट्रोकेमिकल, टेलीकॉम, रिटेल और टेक्नोलॉजी जैसे सेक्टर में एक अग्रणी नाम है। लेकिन मुकेश अंबानी का सबसे बड़ा कदम था जियो का लॉन्च। 2016 में जब जियो लॉन्च हुआ, तब इसने भारत में डिजिटल क्रांति लाई। सस्ते इंटरनेट और फ्री कॉल्स ने देश के हर एक कोने तक कनेक्टिविटी पहुंचा दी, और आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा डाटा कंज्यूमर बन गया है। मुकेश अंबानी ने सिर्फ अपना बिजनेस नहीं बल्कि भारत के आम आदमी का जीवन भी बदल दिया। ताकत और दौलत के मामले में शेख मोहम्मद और मुकेश अंबानी दोनों ही अपने अपने क्षेत्र के सुल्तान हैं। मुकेश अंबानी की नेटवर्थ $100 बिलियन से ज्यादा है, जिससे उनका नाम दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में होता है। शेख मोहम्मद की दौलत दुबई के बेस्ट इन्वेस्टमेंट और रॉयल होल्डिंग के माध्यम से जुड़ी हुई है, लेकिन उनका प्रभाव इनकी मॉनेटरी वैल्यू से कहीं ज्यादा है। दोनों अपनी अपनी दुनिया के ताकतवर व्यक्ति हैं। एक तरफ मुकेश अंबानी ने अपने बिजनेस से भारत में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को आगे बढ़ाया, तो वहीं शेख मोहम्मद ने दुबई को एक फ्यूचरिस्टिक सिटी बनाकर दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। शेख मोहम्मद और मुकेश अंबानी का अपने अपने देश पर गहरा असर है। शेख मोहम्मद ने दुबई को एक कॉस्मोपॉलिटन शहर बनाया, जहां दुनिया के लोग आके अपना बिजनेस और सपना साकार करते हैं। दुबई की इकोनॉमी आज सिर्फ ऑयल पर निर्भर नहीं बल्कि टूरिज्म, ट्रेड और इनोवेशन के दम पर चल रही है। दूसरी तरफ मुकेश अंबानी ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनका बिजनेस सिर्फ भारत तक सीमित नहीं बल्कि उनका असर ग्लोबल लेवल तक फैला हुआ है। रिलायंस फाउंडेशन के माध्यम से उन्होंने एजुकेशन और हेल्थ केयर सेक्टर में भी काफी योगदान दिया है, जिससे भारत में करोड़ों लोगों की जिंदगी में सुधार आया है। ग्लोबल स्टेज पर भी इन दोनों का प्रभाव बहुत बड़ा है। शेख मोहम्मद के अंडर दुबई ने एक्सपो 2020 जैसा मेगा इवेंट होस्ट किया, जो दुनिया भर के लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचने में सफल रहा। इस इवेंट ने दुबई को एक ग्लोबल बिजनेस और कल्चरल हब के रूप में स्थापित किया। मुकेश अंबानी भी दुनिया भर के बिजनेस फॉर्म में अपनी प्रेजेंस बनाते हैं। उनका बिजनेस न सिर्फ भारत में बल्कि यूएसए, यूरोप और एशिया में भी इन्वेस्टमेंट और पार्टनरशिप के माध्यम से जुड़ता है। मुकेश अंबानी का प्रभाव आने वाले समय में और बढ़ने की पूरी संभावना है। आखिर में सवाल यह है कि शेख मोहम्मद और मुकेश अंबानी में ज़्यादा प्रभावशाली कौन है? शेख मोहम्मद ने एक रेगिस्तान को दुनिया के मोस्ट एडवांस शहरों में बदल दिया, और मुकेश अंबानी ने अपने बिजनेस और इनोवेशन से भारत के लोगों की ज़िंदगी बदल दी। आपके हिसाब से कौन है ज़्यादा असरदार? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।